हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग द प्रोनाउंस। वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर थ्री person, first person, second person and third person. Okay, first person we are who is speaking, and second person who about speaking, and third person about this speaking। यानी कि फर्स्ट पर्सन वह पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन वह होता है जिसके जो कोई बात बोलता है, और सेकेंड पर्सन में वो होता है जो कि बात को सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन वह होता है जो इसका उपस्थित या अनुपस्थित होना कोई भी मान्य नहीं रखता, और वह वस्तु अथवा स्थान कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में बात किया जाता है, वह थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन यानी कि परिभाषा, ये हम आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं। ओके, यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोनाउन which are used to point out to a person or things are called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun। ओके, हिंदी में अगर हम जानना चाहते हैं तो हिंदी में इसकी डिफिनीशन होगी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। अभी इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ओके, एग्जाम्पल में हमारा है दिस, दिस, दैट और दोज। ओके, आदि, या इसको etc भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं कि कब और कहाँ दिस और कब और कहाँ दैट का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमारा अभी कौन सा प्रोनाउन चल रहा है? इसके नीचे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अभी इसके अंदर में हमें दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ एक होएगा नियर और दूसरा फॉर। ठीक है, जब कभी भी नियर की बात आएगी तो हमें क्या यूज करना होगा? दिस और
दिच। ओके, और जब कभी भी किसी वस्तु की तरफ दूर के लिए इशारा करने के लिए आएगा, यहाँ पे दूर और यहाँ पे पास, तो हमें क्या यूज करना होगा, दैट और दोस। ओके, और यहाँ पे हम इस एक चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं कि ये जो हमारा दिस है ये क्या है, सिंगुलर है, और दोस ये हमारा क्या है, प्लूरल है। दिच, दैट भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और दोज हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। जब भी हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करना होगा तो हमें दीज और दोज का यूज करेंगे, और जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करना चाहेंगे तो हमें दिस और दैट का यूज करना होगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक तो एग्जाम्पल, इसके बाद ये चीज़ें हम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल यूज करके देख लेते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, यानी कि यह मेरी कलम है। यहाँ हमें जो दिस है ये हमें क्या दिखा रहा है कि यह मेरी पेन है, यानी कि नज़दीक की तरफ इशारा कर रहा है। अगर यहीं दूर के लिए इशारा करेगा, दूर के लिए संकेत करेगा, तो हमें क्या होगा, जैसे हम इसको इधर रख देते हैं और फिर इसके लिए हम बोलते हैं, तो हमें क्या बोलना होगा, दैट इज़ माई पेन, वह मेरी पेन है। ओके, अगर यहाँ पे हमें दो पेन्स हैं या दो से अधिक हैं तो हमें क्या यूज करना होगा, अगर पास में है तो दिच और दूर में है तो दोज का। ओके, इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक और, दिस आर योर टॉयस, ये तुम्हारे खिलौने हैं। और ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, नियर के लिए। ओके, और ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। और दूसरा, दोस आर योर बुक्स, वे तुम्हारी किताबें हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि योर्स जो हमारा आर है ये क्या है, सिंगुलर, ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट में मिला है ये क्या है, बुक्स, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके लिए हमें इसके साथ में क्या यूज करना होगा, दोज का। और ईच है ये हमारा सिंगुलर, तो इसके साथ हम यूज किए हैं दैट का। फिर भी ये हमारा दोनों क्या है, फॉर, यानी दूरी के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, तो जब भी हमें सिंगुलर के साथ में यूज करना होगा तो हम दिस का प्रयोग करेंगे अगर नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ में यूज करना होगा तो हम दोज के लिए प्रयोग करेंगे, दिच का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह अगर हमें दूरी के लिए संकेत करना है, प्रयोग करना है, तो हमें दैट का यूज करना होगा, और पास के लिए करना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दोस का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। फिर यहाँ से हम इसकी देखते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन हर चीज़ की जब तक आप लोग क्लियर नहीं करेंगे बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हम क्या करेंगे साथ साथ में उसका डिफिनेशन भी जानते जाएंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके। और इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे, जैसे हु, विच, व्हिच, व्हाट, व्हेन, हाउ मैनी एंड हाउ मच। ओके, ये हमारे सारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए, जो कि प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। इसमें हम एक दो का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसको सेंटेंस में यूज करके। हम देख रहे थे हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। ठीक है। उसके नेक्स्ट में हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है व्हिच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है। यहाँ पे कौन सी के लिए हमें विच का प्रयोग करना पड़ रहा है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है। उसके नेक्स्ट में थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, व्हिच बुक्स इज दिस, यह किसकी किताब है। चौथा एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। इन सभी में हमें जो ये व्हिच है, व्हाट है, विच है और हु है, ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, यानी कि प्रश्न वाचक सर्वनाम है जिसके माध्यम से हम प्रश्न को पूछ रहे हैं। ओके। फिर इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या, इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर यहाँ से हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। दोस्तों, जब तक आप लोग डिफिनीशन को क्लियर नहीं करेंगे, ओके स्टूडेंट, जब तक आप लोग डिफिनीशन क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं। तो इसलिए हमें हर एक प्रोनाउंस का डिफिनीशन जानना होगा, क्लियर करना होगा। ओके, अभी देखते हैं इन डिफिनिट प्रोनाउंस। प्रोनाउन डू नॉट स्टैंड for particular
पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, यानी कि किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। ओके, फिर इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें आता क्या है, जैसे वन, समवन, नॉन और एनी बॉडी। अब जैसे ही हम इसको लिख लेते हैं तो इसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंटेंस में यूज करके थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी कि वन शुड लव वंस कंट्री, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये चीज़ें किसी एक के लिए नहीं है, यानी कोई वन के लिए नहीं है, कोई वंश के लिए नहीं है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है someone, someone is knocking at the door, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। ओके, someone, वो निश्चय नहीं है कि कौन है, लड़का है, लड़की है, कौन है, बूढ़ा है, बच्चा है, ये निश्चय नहीं है। फिर भी उसका जो कार्य हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, खटखटाने का, नॉक कर रहा है दरवाजे को। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन, नॉन कम टू मी, नॉन कम टू मी, यानी कि नॉन में कोई नहीं, कम टू मी मतलब मेरे यहाँ आया। ओके, यानी कि कोई भी मेरे यहाँ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोई नहीं मेरे यहाँ आया। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा है एनीबॉडी में गो देयर, कोई वहाँ पर गया हो, यानी कि ये निश्चय नहीं है कि गया है कि नहीं है। क्या हमें बताया जा रहा है, एनीबॉडी, उसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है। एनीबॉडी कोई भी हो सकता है और वहाँ पे गया हो। ठीक है, ये भी निश्चित हमारा नहीं है। इस तरीके से हम अभी जान चुके हैं कितने, 4 प्रोनाउंस के बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सोचते हैं कि इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये हमारा चौथा था। इसके पीछे हम लोग जाने हैं
पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियोज में किसको जानेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निज वाचक सर्वनाम। यहाँ तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना सपोर्ट करिए और हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करके बताइए। हम पूरा ग्रामर का चैप्टर इस पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।